नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में कौन सी कॉलेज को प्रायोरिटी पर रखी जाए, साथ ही इनकी जो टोटल सीट मैट्रिक्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, कॉलेज को प्रायोरिटी पर रखने से पहले आपको सीट मैट्रिक्स कौन से एम्स में कितनी सीट हैं, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जनरल में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी में, वो जान लेना सबसे आवश्यक है, क्योंकि आप उसी बेसिस पे ही अपनी कॉलेज प्रेफरेंस है वो फिल करेंगे। तो जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि कौन सी कॉलेज में आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है और आप उसको अगर प्रायोरिटी में रखते हैं या उनको सीक्वेंस में आप फिल करते हैं, तो उनको फिल करने से कोई सेंस नहीं रहेगा। सपोज दैट कि अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है और उस एम्स में एक भी सीट नहीं है और आप उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं या प्रेफरेंस में फिल करते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको सीट मैट्रिक्स जान लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे टोटल 9 एम्स की दी गई है। 9 एम्स के अलावा अभी 3 नए एम्स हैं, तो उनमें भी बीएससी नर्सिंग की एडमिशन इसी साल से आपकी स्टार्ट कर दी गई है, तो उनकी भी आपको प्रेफरेंस में फिल करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। 3 एम्स हैं आपके, गोरखपुर का है, कल्याणी का है और बठिंडा का है। तीनों में 60-60 सीट है, वो आपकी रहने वाली है इस बार। तो अगर इस तरीके से बात की जाए तो आपकी जो टोटल सीट है वो आपकी रहने वाली है 180 सीट है, इस बार आपकी इंक्रीज की गई है। तो टोटल 12 एम्स हो जाएंगे और 12 एम्स में आप 611 आपके प्रोस्पेक्ट में दिए गए हैं और 180 आपके इंक्रीज कर दी गई है। तो ये टोटल आपकी बीएससी नर्सिंग में आपकी सीट रहने वाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में टोटल सीट है वो आपकी यहाँ पे 96 है। 96 सीट को यहाँ पे डिवाइड किया गया, जैसे जनरल में 37 है, जनरल फिजिकल हैंडीकैप के लिए 9 सीट हैं। यहाँ पे 9 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए दी गई है। ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप में एक भी सीट नहीं है। तो जैसे आप एम्स न्यू दिल्ली और ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप हो, अगर आप इसको प्रायोरिटी में रखते हो, आप इसको फिल करते हो, तो फिर इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो ये आपके लिए जान लेना सबसे आवश्यक है। इसी तरीके से ओबीसी की 24 है एम्स न्यू दिल्ली बीएससी नर्सिंग के लिए। ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2 सीट है, एससी के लिए 13 है और एससी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 8 है, एसटी के लिए 8 है यहाँ पे, और एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा टोटल सीट मैट्रिक्स दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप जो भी आप कॉलेज फिल करना चाहते हो उसका सीट मैट्रिक्स आपको जानना आवश्यक है, जिससे कि आप उसको प्रेफरेंस पे फिल कर सके। आपकी कैटेगरी और आपकी जो सीट है उस कैटेगरी में कितनी है उसके अकॉर्डिंग, जिस कैटेगरी में जितनी ज़्यादा सीट है तो आप उसको ही प्रायोरिटी पर रखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको भी आसानी रहे आपकी कैटेगरी में सीट अलॉटमेंट होने में। तो इस बार आपकी जो बीएससी नर्सिंग की जो टोटल सीट है वो 851 है। बीएससी नर्सिंग के लिए 851 सीट्स के लिए आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आपसे सीट प्रेफरेंस फिल करवाया जाएगा। तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये तो बात होगी आपकी बीएससी नर्सिंग की। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे बी ऑप्टोमेट्री के लिए है दिल्ली में 24 सीट है। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना, आप एक लिस्ट बना लीजिए पैरामेडिकल के जो भी स्टूडेंट हैं कि दिल्ली में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो दिल्ली में अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये आपके 5 कोर्स है। बी ऑप्टोमेट्री है आपका, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी है, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट है और डेंटल हाइजीन का है, ऑपरेटिंग थिएटर टेक्नोलॉजी है जिसे ओटीटी कहते हैं। तो ये 5 आपके कोर्स हैं, ये आपके दिल्ली एम्स में। अब इनमें सीट मैट्रिक्स आपको जानना जरूरी है कि जैसे अगर आप बी ऑप्टोमेट्री लेना चाह रहे हैं तो उसमें 24 टोटल सीट है। 9 यूआर कैटेगरी में है, ओबीसी के लिए 7 है और एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए सभी कैटेगरीज की ओवरऑल 1 सीट रखी गई है आपकी, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए। तो ओवरऑल इनकी फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपकी 1 सीट रखी गई है। पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के लिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए नहीं दी गई। इसी तरीके से आप एमटीआर अगर कोर्स की बात की जाए तो एमटीआर की आप देख सकते हैं, आप मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी की 11 सीट टोटल है। 2 सीट आपकी डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट की है, केवल 2 ही सीट। अब आप डेंटल ऑपरेटिंग रूम जो असिस्टेंट है उसका कोर्स लेना चाह रहे हैं, आपने प्रेफरेंस फिल किया और आप एससी कैटेगरी से है और दिल्ली में आप लेना चाह रहे हैं, तो उसमें तो 0 सीट है, तो फिर इसका फिल करने का कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो ये सीट मैट्रिक्स आपको समझना जरूरी है। आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। सबसे पहले तो वो जरूरी है पैरामेडिकल के कैंडिडेट के लिए, और वो कोर्स कौन कौन से एम्स में प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो जान लेना जरूरी है। और फिर उसमें आपकी कौन सी कैटेगरी है, उसमें कितनी सीट है,
तो वो आपके लिए जान लेना अति आवश्यक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी सीट मैट्रिक्स है उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से एम्स में कितनी सीट है पैरामेडिकल की और आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है। तो इस बेसिस पे ही आप अपनी प्रेफरेंस को फिल करें। अब नेक्स्ट बात की जाए कि आपको प्रायोरिटी पे कौन सी कॉलेज को रखना है, तो दोस्तों इसमें अलग अलग फैक्टर काम करेंगे। जैसे कि कोई कैंडिडेट है वो राजस्थान का है, तो राजस्थान वाला कैंडिडेट अपनी प्रायोरिटी केवल जोधपुर को ही देगा, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जोधपुर को रखेगा। फिर सेकंड प्रायोरिटी दिल्ली एम्स को रखेगा, क्योंकि नियर बाई ही कॉलेज अपनी लेना चाहेगा, जिससे कि वो अगर छुट्टी वगैरह भी रहे तो अपने घर पे जल्दी पहुंच सके। तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें काम करेगी यहाँ पे, चाहे बीएससी नर्सिंग का हो या पैरामेडिकल का हो। अब जैसे दिल्ली का कैंडिडेट है, तो दिल्ली का कैंडिडेट दूर का कॉलेज क्यों लेना चाहेगा, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी में दिल्ली का ही फील करेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज लेना चाहते हैं। जैसे ऋषिकेश का है तो वहाँ का जैसे एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ पे हरा भरा माहौल रहता है। तो उस बेसिस पे जैसे हर एक कैंडिडेट का ये भी अलग सोच रहती है कि मुझे ऋषिकेश का ही लेना, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट और माहौल है वो अच्छा है, तो वो ऋषिकेश को प्रायोरिटी में रखेगा। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं। बाकी जो दूसरी चीज़ होती है वो है आपका स्कोर, कि आपका स्कोर कितना। आपका स्कोर सपोज दैट कि आपका 60 है और 60 में आप एम्स दिल्ली फील करना चाह रहे हैं, जबकि 80 वाला भी एम्स दिल्ली फील कर रहा है, तो 80 वाले को सबसे पहले कॉलेज मिलेगा और आपने 60 वाले ने भी अगर एम्स दिल्ली को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, तो फिर आपके चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये भी सोचना रहेगा कि जिस पे कम स्टूडेंट का ध्यान जाए उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखें। चाहे जो नए कॉलेज ओपन किए गए हैं, जैसे आपके अभी इस बार में देखा जाए तो गोरखपुर का है, बठिंडा का है, नागपुर देवगढ़ का है आपका, और आपका कल्याण का है। तो ये नए कॉलेज हैं इस बार फील किए गए, तो इन पे कम कैंडिडेट का ध्यान रहेगा। तो जिनका कम स्कोर है वो इन नए कॉलेज को प्रायोरिटी पे रखने की कोशिश करें। बाकी देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपकी पसंद क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि सभी एम्स में बिल्कुल सेम सी की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर ओवरऑल जिनके अच्छा स्कोर है तो उनकी अगर बात की जाए तो वो सबसे पहले एम्स दिल्ली फील करें, दिल्ली का फील करें, फिर बाद में जोधपुर का फील करें, फिर भोपाल का और ऋषिकेश का। इसी तरीके से ये आपको प्रेफरेंस आपको रखना है, और बाकी के अदर कॉलेज है वो आप सीक्वेंस में रख सकते हैं। और बाकी मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने नियर बाई कॉलेज ही लेना चाहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप दूर का कॉलेज लेंगे, तो प्रायोरिटी पे आप उन्हीं को ही रखेंगे और आपका जो स्कोर है उस बेसिस पे ही आप अपना जो कॉलेज सीक्वेंस है वो फिल करेंगे। और बाकी जैसे ही इनकी जो लिस्ट जारी की जाएगी आपकी रैंक के बेसिस पे, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि इतने इतने मार्क्स के बीच में जिनके मार्क्स हैं तो वो कौन से कॉलेज फिल करें, प्रायोरिटी में कौन से रखें, और जिनके टॉप स्कोर हो रहा है तो वो कौन से जो टॉप कॉलेज हैं उनको प्रायोरिटी में रखें। और बाकी अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि जो टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले तो एम्स दिल्ली को, फिर जोधपुर को, फिर आप भोपाल, ऋषिकेश, और बाकी फिर जो बचे हुए एम्स हैं आप उनको अपनी प्रायोरिटी में रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका स्कोर क्या है और आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।